सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। हाँ, होना चाहिए था। ये अभी सोशल मीडिया में हमें कल एक न्यूज़ देखी मैंने कि जिसमें एक पेशेंट का अटेंडेंट ये अलेज कर रहा था कि मेरे पेशेंट को प्रॉपरली देखा नहीं गया राजौरी में मेडिकल कॉलेज में। तो उसी का संज्ञान लेते हुए हमने एक अपने सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम बनाई थी कल, जिसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने गायनी की और कम्युनिटी मेडिसिन के HOD थे। तो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पे हमें पता चला कि एक पेशेंट जिसके तीनों बच्चे जो बदाल विलेज में एक मिस्टीरियस डिजीज़ है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें उनकी ट्रेजिक डेथ हुई है। ये उनकी मदर थी और ये प्रेग्नेंट थी और ये बच्चे अपने के साथ यहाँ पे उनकी अटेंडेंट रही। और इसका एक बच्चा सुल्तान हमारे पास एडमिट था और वो सुल्तान हमने ठीक करके, बिल्कुल हमारे डॉक्टर्स ने मेहनत करके उसको डिस्चार्ज किया और ये अपने बच्चे के साथ अपने गाँव वापस चलेगी। अब वहाँ जाने के बाद इस लेडी को, ये प्रेग्नेंट थी, 4-5 महीने की ये प्रेग्नेंट थी। वहाँ जाने के बाद इसको गायनी की प्रॉब्लम डेवलप होती है और इसका पेशाब रुक जाता है, जिसको हम मेडिकली कहते हैं यूरिनरी रिटेंशन। ये शायद 2-3 दिन घर पे रही, इसने इलाज नहीं करवाया। फिर ये CHC कंडी में जाती है और CHC कंडी वाले इसको मेडिकल कॉलेज में भेज देते हैं बीती रात को 11 बजे। यहाँ पे आते हैं तो ये जो हमारी पहली इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे उन्होंने इसको देखा और कैथेटराइज किया और इसका यूरिन बाहर निकाला। और फिर वहाँ पे सर्जन डॉक्टर थे जो सीनियर रेजिडेंट सर्जन थे, उनको भी बुलाया गया, उन्होंने भी देखा। तो सुबह तक ये लेडी बिल्कुल ठीक थी, इसने खाना भी खाया। खाना खाने के बाद एकदम इसकी तबीयत बिगड़ी और वहाँ पे जो हमारी टीम थी उन्होंने इसको रिससिटेशन रूम में लिया और रिससिटेशन रूम में, लेकिन ये रिवाइव नहीं कर पाई। और एक इसकी सडन डेथ को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि कहीं कोताही अगर किसी हमारे मेडिकल अमले से हुई है तो उसका भी संज्ञान लेंगे। और लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस डेथ का और जो पहले डेथ हुई हैं बदाल विलेज में, आपस में कहीं दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है, कोई लिंक नहीं है। ये जो डेथ हुई है ये एक अलग किस्म की बीमारी है, ये प्रेगनेंसी के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन थी जिसमें पेशाब रुक जाता है, पेशाब से शायद सेप्सिस हो जाता है और इसको कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होती है। इसका पल्मोनरी एम्बोलिज्म का एक काज जो इनिशियली काज सामने आया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसमें सडन डेथ होती है। तो लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो डेथ हुई थी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनकी रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं। चंडीगढ़ से रिपोर्ट आनी है, वायरोलॉजी पुणे इंस्टीट्यूट से आनी है, मेडिकल कॉलेज जम्मू से भी रिपोर्ट्स आनी है। लेकिन इस औरत को कोई भी ऐसा लक्षण नहीं था जिससे हम इसको किसी भी तरह से उस बीमारी से जोड़ सकें। तो ये उस बीमारी की एक नई डेथ नहीं है। मैंने कई मीडिया में देखा कि बता रहे हैं कि बदाल विलेज में एक और मौत। तो ऐसा जनता को जागरूक करना चाहता हूँ आपके मीडिया के थ्रू कि ऐसा कुछ नहीं है। वो जो बीमारी है वो पूरी तरह से कंट्रोल आ चुकी है। वो उसका कोई नया केस 14 तारीख के बाद हमारे पास नहीं आया। सर, जिस तरह के एलिगेशंस लगे स्टाफ के ऊपर और आपने किस तरह के संज्ञान लिए और इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रही है यहाँ पे, 5 सुनने में है कि आपके एम्प्लॉइज जो है वो डॉक्टर। देखिए, जो मेडिकल प्रोफेशन की ट्रेनिंग होती है उसमें सबसे बेसिक एक ये बताया जाता है, जो पेशेंट है और जो पेशेंट का अटेंडेंट है वो हम ये समझते हैं कि वो सच बोलेगा, सच बोलता है। पेशेंट उसकी जो मानसिक दिशा होती है वो बड़ी परेशानी वाली होती है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन हेल्थ डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हो, आप एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हो, आप एक पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हो, आप किसी पटवारी के ऑफिस में जाते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं है, आपकी उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लेकिन जब आप एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में आते हो, हॉस्पिटल में आते हो, तो उसमें आप पहले ही परेशानी में हो और आपकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी ज़्यादा भी होती हैं। तो शायद उस एक्सपेक्टेशन से हमारा जो स्टाफ उतरने में उतना कामयाब नहीं हो पाया जितना उनको होना चाहिए था। तो इस बात को हम गंभीरता से लेंगे ताकि अगर कोई ऐसी कोताही हुई है तो वो आने वाले वक्त पे ना हो और इसको हम कैसे और दुरुस्त कर सकते हैं।
सर जो सस्पेंशन हुई है उन पे क्या कहना आपका, किस तरह से आपने संज्ञान लिया और जो देखिए, जो पहली इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं और जो पेशेंट के अटेंडेंट ने आरोप लगाया है, तो इमीडिएटली हमने जो फर्स्ट लाइन कांटेक्ट थे उस पेशेंट के साथ, बेशक वो डॉक्टर थे या पैरामेडिक स्टाफ था या सीनियर डॉक्टर से, तो जो फर्स्ट लाइन कांटेक्ट उस पेशेंट के पास आए, तो मैं तो ये पहला तो मैं ये लूँगा कि वो शायद फेल हो गए उसको प्रॉपरली कन्विंस करने में। तो ये मेरे लिए ये भी एक क्राइम है कि अगर आप अपने पेशेंट को प्रॉपरली कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स देयर मस्ट हैव बीन सम लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन स्किल को और सुधारने की ज़रूरत है। तो जब हमें किसी को सुधारना होता है, तो बचपन में हमें भी सजा मिलती थी। जब हम गलती करते थे तो हमें स्कूल में टीचर स्केल से मारता था, हमें थप्पड़ भी खाए हैं अपनी ट्रेनिंग में। तो अगर कोई गलती हुई है तो उसको सुधारने के लिए थोड़ी पनिशमेंट ज़रूरी है। क्या पनिशमेंट हुई सर, वो बताएंगे आप? क्लियर नहीं बताया अभी तो देखिए, हमें फिलहाल इमीडिएट एक्शन जो प्रीलिमिनरी हुई है, हमने कुछ डॉक्टर्स को भी अंडर सस्पेंशन कर दिया है। कितने डॉक्टर्स को? ये 5 डॉक्टर्स को अंडर सस्पेंशन किया है और 2 सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे भी हमने एक्सप्लेनेशन मांगी है। तो 9 के करीब हमारा पैरामेडिक स्टाफ है जो उस दिन ड्यूटी पे था। तो ये कंबाइंड ड्यूटी होती है सभी की कि हर पेशेंट को ध्यान से देखा जाए, उसका भरोसा जीता जाए, उसको कम्युनिकेशन स्किल के साथ कन्विंस किया जाए। हमें तो अपनी ट्रेनिंग में सिखाया जाता था कि अगर आप बात अच्छे से करोगे उसकी बीमारी आधी खत्म हो जाती है। तो जब ये ऐसे हादसे होते हैं जहाँ के पेशेंट के अटेंडेंट एलिगेशंस लगाते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि फर्स्ट हैंड में कहीं ना कहीं हमारी गलती भी रही होगी, शायद कम्युनिकेट प्रॉपरली करने में। तो उसी को देखने के लिए हमने ये इंक्वायरी बिठा दी। अगर पाए जाते हैं सारे इनमें वो दोषी, तो किस तरह की कार्रवाई? तो जो इसके लिए हमारे सेट प्रोसीजर हैं, रूल्स हैं। नेग्लिजेंस के अलग रूल्स हैं, एक्ट ऑफ ओमिशन के अलग रूल हैं, एक्ट ऑफ कमीशन के। सो एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन और मेडिकल नेग्लिजेंस अगर कहीं भी प्रूव होगी, इसके लिए सेट डिफाइंड रूल्स हैं, उसके तहत पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।